हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक बहुत ही चर्चित इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के बारे में। सब लोगों ने सुना होगा, अपस्टॉक्स। साहब, मई में मैंने अकाउंट खोलने की कोशिश की थी और अकाउंट तो खुला नहीं और प्लान के पैसे भी चले गए और पिछले कई महीनों से मैं उनके पीछे पड़ा हूं अपने रिफंड के लिए और वो अभी तक रिफंड आया नहीं है। और मुझे अब तो वो टिकट भी क्लोज हुआ है बिना रेजोल्यूशन के, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए ताकि लोगों को समझ में आए कि फिनटेक कंपनीज जो होते हैं वो किस तरीके से पुअर टेक्नोलॉजी और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मार्केट में आते हैं और कस्टमर्स के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा करते हैं। तो ये वीडियो पूरी तरह से देखिएगा और जितने लोग इन्वेस्टमेंट्स के लिए कुछ पैसे ब्रोकरेज के बचाने के चक्कर में अपस्टॉक्स को यूज़ करने के बारे में सोच रहे हैं या यूज़ कर भी रहे हैं, उनको ये चीज़ याद रखना चाहिए कि जब तक चीज़ें सही है तब तक तो सही है, लेकिन अगर कुछ इश्यू आता है तो उनका कस्टमर सपोर्ट क्या गुल खिलाती है। बने रहिए और वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। So I opened my account with Upstocks on the 3rd of May। 3 तारीख को मैंने अपना अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस किया था। मैंने अपने Upstocks का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड किया अपने मोबाइल पर और जो प्रोसेस है वो फॉलो कर रहा था। तो उस वक्त, क्योंकि मैंने आज वापस उस चीज को चेक किया, तो मैंने अब देखा है इन्होंने वो प्रोसेस को थोड़ा चेंज किया है। पर उस वक्त मई 3 तारीख के टाइम पे जब मैं अपना अकाउंट ओपन कर रहा था, तो जिस तरीके का फ्लो था इनके एप्लीकेशन में वो ये था कि आप पहले अपना ईमेल एड्रेस और फोन नंबर देते हो, फिर वो वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद फिर आपसे वो पैन कार्ड का डिटेल्स लेते हैं, बैंक डिटेल्स लेते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वो आपको कहते हैं कि आप एक प्लान चूज कीजिए, उसके हिसाब से आपको गिफ्ट मिलेगा, है कि नहीं। तो वो कुछ उनका ऑफर था उस टाइम पे और जैसे आप प्लान चूज करते हो तो वो सीधा आपको पहले बोलते थे कि पेमेंट करो तो आगे बढ़ो, है कि नहीं। तो क्या हुआ कि मैंने उनका पेमेंट कर दिया था 588 रुपीज 82 पैसे अपस्टॉक्स को, ठीक है। और मैंने अपना अकाउंट ओपन किया था 3 मई 2020 को अपना अकाउंट ओपन करने की कोशिश कर रहा था। यहां आप देख सकते हैं अपस्टॉक्स अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, ठीक है। तो मैंने पेमेंट कर दिया और अगले दिन मुझे मैसेज मिलता है कि भाई आपका अकाउंट हम ओपन नहीं कर पाए। उसके बाद जब मैंने अपना ई वेरिफिकेशन किया आधार कार्ड लिंक करके, तो फॉर सम रीजन वो अकाउंट ओपन नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद एक दो बार मैंने ट्राई करने के बाद उनको मैंने मैसेज किया कि मैं अकाउंट ओपन नहीं कर पा रहा हूं। तो उन्होंने वहां से कस्टमर सपोर्ट से उन्होंने मुझसे किसी से बात करवाया, उन्होंने कोशिश किया, एक दो बार ये बात हुई और उसके बावजूद भी जब अकाउंट ओपन नहीं हो पा रहा था, थक हार के फिर मैंने उनको एक मेल लिखा और ये मैंने लिखा है 31 जुलाई को कि ये मेरा पेमेंट गया है, मेरा अकाउंट आप लोग से ओपन हो नहीं रहा है, तो आप लोग प्लीज मेरे पैसे वापस कर दीजिए। जेन्युइन सा रिक्वेस्ट है, ठीक है। यहां देखिए इनका जो स्टॉलिंग टेक्निक है, एक तो काफी टाइम तक मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है। आप देखेंगे कि 10-12 मेल्स हो चुके हैं। इनका पहले आया कि 6 अगस्त को डिले हो रहा है, हम काम कर रहे हैं। फिर 26 अगस्त को मैंने फिर पूछा कि भाई आप काम कर रहे हो, कहाँ है मेरा रिफंड। तब उसके बाद भी मुझे जवाब नहीं आया। फिर 30 सितंबर को फिर मैंने मेल लिखा। तो आप देख सकते हैं कि कितना बेकार कस्टमर सपोर्ट है अपस्टॉक्स का। और उसके बाद 2 अक्टूबर को फिर मेरे को वही मैसेज आता है, अपोलोजाइज फॉर योर डिले इन रिप्लाई, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट टू यू, वी हैव फॉरवर्डेड योर क्वेरी। कहां फॉरवर्ड किया मालूम। फिर आप देखेंगे कि 4 तारीख को एक मैसेज आता है, अगेन वी हैव फॉरवर्डेड। फिर 6 तारीख को एक बंदी है अश्विनी करके, वो मुझे मैसेज करती है ये कहने के लिए कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट योर पेमेंट डन थ्रू यूपीआई इज फेल्ड and if the amount is debited from your bank account then it would be reversed to your bank account within 5 to 7 working days।
In case you have not received the amount of the bank, share the bank statement in PDF form till date. अब मुझे आप बताइए 5 से 7 दिन वापस अगर पेमेंट आने को 5 से 7 दिन चाहिए तो इनको मेरा 5 महीने का बैंक स्टेटमेंट क्यों चाहिए? खैर जो भी हो, मैंने बोला कि भाई अपना 1 महीने का तो बैंक स्टेटमेंट भेजता हूं। फिर मैंने इनको अपना 1 महीने का बैंक स्टेटमेंट भेजा, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि इट हैज गॉन टू द कंसर्न्ड टीम। अब मैंने उनको मैसेज किया कि आप, क्योंकि इसी वक्त मुझे एक और मेल आता है, वो ये कहता है उसी दिन ना, आप देखेंगे कि सेम डे है, ये अश्विनी का मेल आता है मुझे अक्टूबर 22 तारीख को, और उसी दिन 1-2 मिनट आगे पीछे और मेल आता है, और वो मेल कहता है कि टिकट रिजॉल्व हो गया, ठीक है। तो मैंने यहां पे नो क्लिक किया तो ये भलता सा कहीं चला जाता है। फिर मैंने उनको रिप्लाई किया कि क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है प्लीज रिप्लाई टू दिस मेल टू ऑटोमेटिकली रीओपन द टिकट। मैंने मेल भी रिप्लाई किया, क्या हुआ? कुछ नहीं, टिकट रिजॉल्व हो गया है। उसके बाद मैंने इनको फिर 27 अक्टूबर को, ये बात था 22 को, फिर मैंने 27 को वापस लिखा कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माय रिफंड, व्हाई हैज द टिकट बीन क्लोज विदाउट अ रेजोल्यूशन। तो मैं खुद नहीं जानता कि मेरे जैसे ऐसे कितने लोग होंगे जिनको ये प्रॉब्लम हुई होगी, और मैं ये तो बिल्कुल नहीं समझ सकता कि एक एप्लीकेशन में एक अकाउंट ओपनिंग से पहले आपने लोगों से, कस्टमर से पेमेंट कैसे लिए, क्या सोच के लिए, और अगर लिए तो लिए, फिर आपने रिफंड क्यों नहीं किया टाइम पे? रिफंड भी नहीं किया, हमने टिकट रेस किए, और उसके जवाब में आप कुछ मेल्स करते हो कई टाइम तक। अभी ये बैंक स्टेटमेंट मांगना, ये सब अभी ऐसा हो रहा है कि वो जो कंपनीज कस्टमर के ऊपर पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी डालता है। भाई तुम प्रूव करके दिखाओ कि तुम्हारा पैसा हमारे पास है। ये कौन सा तरीका होता है कस्टमर सर्विस का? और ये अच्छा कस्टमर सर्विस नहीं है। आई डोंट थिंक एज कस्टमर्स एंड इन दिस पर्टिकुलर एरा वी आर सपोज टू बी ट्रीटेड लाइक दैट। If they are providing a service, they should also provide us proper customer support. Now, my point here is कि अगर आप लोग में से कोई भी हो जिसके, अभी देखिए एक और चीज मैं जाते जाते ये भी एक दिखाना चाहता हूं कि अपस्टॉक करके जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं चेक करना चाहता था कि वो किस कैटेगरी में है। तो ये है एक फिनटेक कंपनी, ठीक है। अपस्टॉक इज अ फिनटेक कंपनी। अब फिनटेक में होता यह है, हु गवर्न्स फिनटेक इन इंडिया? It is regulated by RBI, ठीक है, perfect. But we are talking about stocks, whatever it is. But what I have noticed with all these fintech companies is that they, एक तो fintech companies के लिए कोई ombudsman नहीं है। अगर जैसे बाकी है, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, आपके पास ombudsman है जहां पे आप जा सकते हो, अपने इश्यूज रेज कर सकते हो। तो मैं ये सोच रहा था कि अकाउंट ओपनिंग में ही इतना प्रॉब्लम है, तो कल के तारीख में अगर फंड्स, मैं अपना फंड्स विड्रॉ करना चाहता हूं और वो कोई भी टेक्निकल ग्लिच की वजह से अटक जाता है, तो क्या यही होने वाला है मेरे साथ एज अ कस्टमर? क्या हम लोग के साथ यही होगा कि भाई वो तो अटक गया, आप मेरे को 10 महीने का बैंक स्टेटमेंट भेजो, 5 महीने का बैंक स्टेटमेंट भेजो, ये करो वो करो? इनका जो टेक्निकल सपोर्ट टीम है, इनका जो टेक्नोलॉजी है, उसमें इनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि पेमेंट आया है कि नहीं आया? हाउ डू वी ट्रस्ट दिस पीपल विद आवर मनी? अभी अपस्टॉक्स को तो ज्यादा करके जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी इन्फ्लुएंशियल यूट्यूबर्स हैं फिनेंस सेक्टर में, वो लोग सब प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि आप लोगों को बता दूं कि इस तरीके का इश्यूज होते हैं, तो प्लीज बी अवेयर ऑफ इट। और दूसरा ये है कि प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में उन लोगों तक ये वीडियोस पहुंचाइए जो लोग अपस्टॉक्स को कंसिडर कर रहे थे, और अगर उनमें से किसी के साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ है तो उनको प्लीज बोलिए कि वो कमेंट में यस लिख दे, या कुछ भी ऐसा लिख दे जिससे कि मुझे समझ में आए कि इसका जो स्प्रेड है, एम आई द ओनली वन अफेक्टेड, कि ये बहुत सारे लोगों तक ये प्रॉब्लम पहुंचा है। आई एम श्योर कि यार मेरे लिए अकेले के लिए तो टेक्निकल ग्लिच था नहीं, क्योंकि उस वक्त तक अकाउंट ओपनिंग का जो फ्लो था उसमें आपको प्लान चूज करके पेमेंट पहले देना था, उसके बाद प्रोसीजर्स होते थे कि आपको अकाउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
अब क्यों नहीं मिला वो भी हम नहीं जानते। तो दोस्तों आज का वीडियो इस बारे में था कि अपस्टॉक में मेरे पैसे अभी तक आए नहीं है, पुअर कस्टमर सर्विस है, बिना रिजॉल्व किए आप लोगों ने देखा कि उन्होंने टिकट क्लोज कर दिया है। उनके सिस्टम में ये बोला जाता है कि रिप्लाई करो तो हम रीओपन करेंगे टिकट को, वो टिकट रीओपन नहीं हुआ है। ये मेरा अपस्टॉक्स के बारे में मेरा रिव्यू ये है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए और अगर आप लोग चाहते हो कि किसी भी तरीके से कोई भी फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म, क्योंकि हम लोग वैसे भी इस चैनल पे पैसे और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, अगर आपका कोई भी कंसर्न रहेगा तो आप प्लीज कमेंट में उसको रेज कीजिए। हम उसको कोशिश करेंगे कि हम लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि जब तक हम आवाज उठाएंगे नहीं तो कोई आवाज सुनेगा नहीं। ये एक बहुत ही भारी विडंबना हो चुका है हमारे सोसाइटी का कि पीपल स्टार्ट सल्किंग कि यार क्या है 588 रुपए 600 रुपए का ही तो बात है। हमारा तो क्या लाइफ ही इतना बिजी रहता है कि हम इन सब छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं या फिर नजरअंदाज करते हैं, और ये अगर स्केल में हो तो काफी पैसा हो जाता है। तो ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। तो प्लीज कमेंट कीजिए अगर आप में से किसी को जानते हो या आप में से किसी का साथ ये हुआ है, तो हम सब मिलके आवाज उठाते हैं और इनका कस्टमर सर्विस के बारे में और इनका जो ये लैकलिस्टेड एटीट्यूड है उसके बारे में हमको बात करनी चाहिए। ये तो छोटा अमाउंट है। आप यही सोचिए कि अगर आपका बड़ा अमाउंट का विड्रॉल के टाइम पे ऐसे एक टेक्निकल ग्लिच होता तो क्या होता। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे।